गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि मीडिया का जो है वो क्या रोल है किसमें, डेमोक्रेसी में। ठीक है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो मीडिया का जो रोल है वो डेमोक्रेसी में क्या है उसके बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर दैट उसके बाद हमने पढ़ा था, कल हमने किया था वो था एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने पढ़ा। एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाती है? विज्ञापन देना, किसी भी चीज़ की जो है वो ऐड देना। जैसे हम टीवी में सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो बीच बीच में जो एड्स आती हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, वो क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो एडवर्टाइजमेंट्स किस लिए होती है? ताकि जो भी न्यू थिंग्स जो है वो मार्केट में आ रही हैं उनके बारे में क्या की जाए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसकी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स थी। ठीक है, इंडोर एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये सारा हमने क्या डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कल हमने इसमें पढ़ा था एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, क्या पढ़ा था? सोसाइटी एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो वो उन्होंने कल बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या एक सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। ठीक है, सोसाइटी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट जिसका एडवर्टाइजमेंट ने टच ना किया हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो हर एक आदमी तक पहुंचती है, किसी ना किसी वे में वो हर एक आदमी तक पहुंचती है। ठीक है, तो कहते हैं कि अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसने सोसाइटी को कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, ये कहना क्या है, बहुत मुश्किल है कि सोसाइटी को एडवर्टाइजमेंट ने कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है। इसे कहना, इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे जर्नल बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा नहीं बट कुछ जो है वो जर्नल बेनिफिट्स ऐसे भी हैं जो क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सोसाइटी को मिलते हैं। ठीक है, वो कुछ ही है। ठीक है, क्या सबसे पहले हमने ये किया था कि ये हमें किसके बारे में बताती है, किसके बारे में अवेयर करती है? अवेयरनेस अबाउट लाइफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, किसके बारे में बताती है? कि जो जो नए लाइफ स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो नए नए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उनके बारे में जो है एडवर्टाइजमेंट हमें बताती है, उसके बारे में हमें अवेयर करती है। ठीक है, ये तो आ गया इसका बेनिफिट, बट इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि कई बार क्या होता है, जो नया नया लाइफस्टाइल आता है, ठीक है, वो बहुत से लोगों के लिए अफोर्ड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जो वेल्दी लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, जो पुअर होता है, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। लेकिन वो, और उस अडॉप्टेशन ना होने की वजह से वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं कि मतलब बहुत से लोग देखा देखी में एक दूसरे को देख के क्या करते हैं कि वो वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल उनकी जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, र्यून हो जाती है, मतलब बिगड़ जाती है। क्योंकि कोई भी लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मनी चाहिए होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल आप अफोर्ड उसे नहीं कर सकते हो, आपको पता है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, उसको अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग बहुत कई बार लोग जो है वो क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व
हो जाते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का क्या है, एक मतलब नुकसान भी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करती है, लोगों के दिमाग पर भी असर डालती है। वही सेम चीज़ जो हमने पहले पढ़ी कि जब कोई भी इंसान जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिस चीज़ की वो एडवर्टाइजमेंट देखता है, अगर वो चीज़ नहीं ले पाता, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब वो उस लाइफस्टाइल से जी रहे हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, लेकिन सिर्फ एक आदमी अगर उस तरीके से नहीं जी पाता तो उसके दिमाग में क्या आ जाता है, वो निराश हो जाता है और फिर वो वैसा ही सेम लाइफस्टाइल जो है स्पेंड करने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता है कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे बजट में नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट उसके बावजूद भी वो क्या करता है, अपनी जो उसने जितना भी फाइनेंशियल उसने इकट्ठा करके रखा है उससे वो क्या करता है, उस लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, उनके माइंड पे। ठीक है, और कई बार आदमी किस में इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये इसका एक आ गया। देन उसके बाद क्या था कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है कि जब भी किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जब लोगों को लगा कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, जब उस चीज़ की जो है वो मार्केटिंग ज़्यादा होने लगती है, वो चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है, तो ज़्यादा बिकने के साथ साथ क्या चाहिए होता है फिर कि उस चीज़ की जो है वो प्रोडक्शन भी उसी लेवल पे हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है वो मार्केट में ज़्यादा बिक रही है तो पीछे उसकी प्रोडक्शन भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की जो है वो मार्केट में डिमांड है। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले लेबर चाहिए। ठीक है, लेबर चाहिए, और लेबर किसकी शेप में होती है, लेबर कैसी होती है, लोगों की शेप में, मतलब मैन पावर। ठीक है, लोग चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं ये क्या करती हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती हैं। ठीक है, ये आ गया इसका सेकंड। देन उसके बाद इसका थर्ड था कि ये क्या करती है, इट ओपन्स न्यू वेज ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, कि ये क्या करती है, नए नए रास्ते बताती है, किसके, नॉलेज के। अब वो नॉलेज के कैसे रास्ते बताती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो किसका होता है, नॉलेज का। ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई उससे हमें नॉलेज भी मिलती है। नॉलेज कैसे मिलती है, अब सपोज आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, ठीक है, आपको वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी भी लगी, आप उस चीज़ को लेना भी चाहते हो, पर लेने से पहले आप क्या करोगे, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करोगे। क्या करोगे, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, और जिस भी तरीके से आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगी, आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये क्या करती है, नए नए तरीके ओपन करती है, किसके, नॉलेज के। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से आपको क्या मिलती है, लिटिल बिट ही सही, मतलब थोड़ी ही सही, लेकिन नॉलेज जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, इसका थर्ड आ गया था। अब एक उन्होंने कहा था लास्ट में कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये क्या होनी चाहिए, इट शुड रिलेट टू द
कल्चर ऑफ सोसाइटी। कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो सोसाइटी का कल्चर है उससे रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आती है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है वो दिखना चाहिए, वो शो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है, वो उनका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ मनी मेकिंग, ठीक है। मनी मेकिंग मतलब कि पैसा कमाना, ठीक है। उसके लिए वो ये नहीं देखते कि हाँ हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इससे सोसाइटी के लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पैसे कमाना जो है उनका मेन मोटिव बन चुका है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या कर जाते हैं, वो जो उनकी जो अपनी हमारी जो सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ हैं उनको भी वो याद नहीं रखते, ठीक है। कि वो वैल्यूज़ भी क्या हो जाती हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट की वजह से, वो वैल्यूज़ भी जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, वो उसमें जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है वो शो होना चाहिए, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी बनी रहें, और जो एडवर्टाइजमेंट का जो मकसद है, मतलब इंफॉर्मेशन देने का, वो भी पूरा होता रहे, ठीक है। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिए थे। अब उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ी, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का क्या था, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान की इंफॉर्मेशन किसको देता है, कंज्यूमर को, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन, अब कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर क्या है, एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और वो जो सामान वगैरह खरीदता है वो किस बेसिस पे खरीदता है, कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, थ्रू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन राइट है, रॉन्ग है, कैसी है, ठीक है, वो कैसे पता चले कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो कंज्यूमर होता है इसको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसे ये चीज़ पता लग सके कि जो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ वो कैसी है, ठीक है। जिस चीज़ की जो चीज़ मुझे खरीदनी है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए कंज्यूमर को खुद ही क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो वही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस। क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक। तो बोलते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस होती क्या है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस है क्या, ठीक है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस होती है कि जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदने वाला है, उसको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, ठीक है, कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसकी उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं उसकी क्या होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे मुझे ऐसे कौन से राइट्स दिए गए हैं, ऐसे कौन से राइट्स मुझे मिले हैं उसकी लॉ की तरफ से, जिनका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, अवेयर हो सकता हूँ, ठीक है। राइट जो सही क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसका पता कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो जब इन सब चीज़ों की नॉलेज को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस। मतलब कि कंज्यूमर को क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब अवेयर, उसको अवेयरनेस चाहिए क्यों, कंज्यूमर को अवेयर होना ही क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखी, ठीक है, तो मान लो कि टीवी पे देख ली, ठीक है, टीवी पे आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी, आपको लगा हाँ ये बहुत अच्छी है, उन्होंने बताया इसमें ये चीज़ें होती हैं या ये इस चीज़ से बनी है,
उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया कि जो उसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ता है, कंज्यूमर के माइंड पे, और हमें लगता है कि नहीं, ये जो है इसमें सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में वही चीज़ लेने जाते हैं, जब हम उसको ऑनलाइन भी, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग चली है, तो ऑनलाइन उस चीज़ को मंगाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। टोटली डिफरेंट होता है मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होती है, वो जो क्वालिटी उन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में बताई थी, उसकी क्वालिटी से वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं वो एक हाई सुपीरियर क्वालिटी बताते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास आती है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो उसके लिए कहते हैं कि अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें उन जो मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ जिनसे हमने ये चीज़ ली है, अब उनके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन करना है, मतलब उनके अगेंस्ट हमें अपनी आवाज़ उठानी है। तो वो किससे होगा, उसके लिए कुछ उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हाँ चलो आ गई ये चीज़, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं, ठीक है चलो जैसा भी है चलने दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ वही होगा। आप अगर नेक्स्ट टाइम फिर उस शॉप पे जाओगे तो वो कहेगा कि पिछली बार मैंने इसको ख़राब चीज़ दे दी, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो इस बार भी इनको हम यही चीज़ दे देते हैं। कि उनको क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ ये आदमी तो हमें कुछ बोलेगा नहीं, हम जैसी भी चीज़ है, चाहे उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की है, चाहे नहीं है, मतलब वो कैसी भी चीज़, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले जो कंज्यूमर है उसको अवेयर होना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर कोई चीज़ गलत उसके पास आ रही है तो उसको उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके लिए तो कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, कुछ राइट्स बनाए हैं, ठीक है, जिनका यूज़ जो है वो एक कंज्यूमर कर सकता है, ठीक है। उसको फिर कोई अगर उन राइट्स का हम यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी दुकानदार जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हक है, हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि ये तो आ गया कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, मतलब कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, क्यों, ताकि क्या हो सके, जो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, कंज्यूमर की क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, ठीक है, उससे बचने के लिए, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में कि ऐसी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। तो हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, एक तो आ जाती है इनविजिबल मीन्स, ठीक है, इनविजिबल मीन्स, और दूसरी आ जाती है विजिबल मीन्स, ठीक है। एक तो जो हमने देखा ही नहीं, ठीक है, हमने जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो उसके थ्रू हमारी एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन विजिबल में जिसका हमें पता है उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इनविजिबल में जैसे बेस्ट एग्जांपल आजकल आ जाती है ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसमें जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो वो आप एक्चुअल में तो नहीं देखते, उसको आप एक स्क्रीन पे देखते हो, ठीक है। अब स्क्रीन पे वो प्रोडक्ट देख रहे हो, आप ना तो उसको टच कर सकते हो, ना उसको पूरी तरह से देख सकते हो कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है, मतलब आप उस चीज़ को सिर्फ टीवी पे या मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं उनसे पूछ सकते। कई बार क्वेश्चन, मतलब जो हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हम कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो शॉपकीपर से करते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तब हम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते उनसे, ठीक है, ना ही उस चीज़ को हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि ये वाकई में सही है या नहीं। तो जब हम वो चीज़ सिर्फ हमने स्क्रीन पे देख के वो चीज़ मंगवा ली, तो अब वो प्रोडक्ट हमारे पास किस क्वालिटी का आया, कि मतलब अगर लो क्वालिटी का आया तो वो क्या होगी, हमारी इनविजिबल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, मतलब वो हमारे सामने तो हुआ नहीं। अब विजिबल एक्सप्लॉयटेशन के आगे जैसे
मान लो आप बाज़ार में गए, ठीक है। अब बाज़ार में गए, बाज़ार में आपने क्या किया, सामान लिया, ठीक है। अब सामान, जब हम कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है, उन पे कुछ लोगोज होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो वहाँ पे हॉलमार्क का साइन होता है, ठीक है। तो आप, अब अगर आप उस साइन को नहीं देखते हो तो वो क्या है, विजिबल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि आपको पता है कि अगर ये साइन होगा तो ये चीज़ प्योर है, बावजूद इसके आप क्या करते हो, वो साइन नहीं देखते हो। आपको उन्होंने बताया तो आप वो चीज़ घर ले आए, ठीक है। और फिर अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप खुद हो, क्योंकि आपने जो है अच्छी तरह से उसको उसको देखा नहीं कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप कोई खाने का सामान लेने गए, ठीक है, आपने सामान लिया, आप घर वापस आ गए। तो एक कंज्यूमर का सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि जब आप कोई सामान खरीदते हो मार्केट से तो सबसे पहले उसकी क्या देखनी है आपने, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कि ये चीज़ कब बनी। और उसके बाद आपने देखनी है उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है, कि इसकी जो है ये चीज़ कि ये चीज़ कब खराब होगी, ठीक है। देन उसके बाद आपने देखना होता है उसका MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की इसका प्राइस कितना है। कई बार क्या होता है, जो प्राइस प्रिंट होता है तो शॉपकीपर क्या करता है, उस प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा पैसे हमसे ले लेता है। तो ऐसा ये है कि जितना उसके ऊपर प्राइस है, प्रिंट हुआ है किसी चीज़ के ऊपर जो प्राइस, उससे ज़्यादा अगर कोई भी शॉपकीपर जो है वो पैसे लेता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो इसलिए जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हो और फिर वो चीज़ ख़राब निकलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप खुद हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का पता है कि हाँ ये चीज़ है, इसके मतलब ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि हाँ उसकी MRP देखनी है, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, ये तो हर किसी को पता होता है। तो सबसे पहले क्या है, चीज़ लेने के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आ जाते हैं, विजिबल मीन्स, मतलब पता होने के बावजूद भी आप उन चीज़ों पे को नहीं देखते हो तो फिर वो चीज़ आपको आपके लिए नुकसान देती है, तो वो क्या आ गया, विजिबल मीन्स, ठीक है। तो दो टाइप्स की क्या आ जाती है, एक्सप्लॉइटेशन आ जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो इनविजिबल मीन्स के थ्रू हमारी एक्सप्लॉइटेशन होती है और एक विजिबल मीन्स के थ्रू हमारी क्या होती है, एक्सप्लॉइटेशन होती है, ठीक है। अब सबसे इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, कंज्यूमर का एक तो अवेयर होना ज़रूरी है। और वो अवेयर कैसे होगा कि जो भी उसको लॉज जो हैं, लॉ उसके कुछ राइट्स जो कानून ने उसे दिए हैं उनके बारे में जब उसको नॉलेज होगी देन वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अवेयर होगा, ठीक है। क्या दिए हैं जो लॉ ने हमें, राइट्स, ठीक है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। क्या है, लॉ ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं और वो राइट्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो है उसका शोषण होने से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 1986 में क्या आया था, एक एक्ट आया था 1986 में, ठीक है। क्या आया था, एक एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये कब आया था, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके अंडर क्या हुआ था, स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स, क्या बनाए गए थे, स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए थे, अदालतें बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे, ठीक है। क्या बनाए गए थे, कंज्यूमर। और कंज्यूमर कोर्ट्स में कौन से केसेस चलते थे, जो कंज्यूमर से रिलेटेड थे,
ठीक है। जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो जितने भी केस थे वो कहाँ चलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में। ठीक है। उसके बाद इन कोर्ट्स में क्या होता था कि इन कोर्स में क्या होता है कि जितनी भी कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो जो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रही है उसका उस प्रॉब्लम के बारे में इस कोर्ट में क्या किया जाता है, सुनवाई होती है, सुना जाता है और फिर उसके लिए कोई डिसीजन दिया जाता है। ठीक है। अगर कोई शॉपकीपर क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस ले रहा है, तो इन कोर्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ये कोर्ट और क्या करते हैं, हमें जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में भी बताते हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या, कौन कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। तो सबसे पहला जो राइट है कंज्यूमर का वो क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड तो बोलता है कि कंज्यूमर जो है उसको ये राइट मिला है कि वो क्या कर सकता है, जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये क्या है, उसका राइट है। ठीक है। कोई भी दुकानदार जो है उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। देन उसके बाद सेकंड आ जाता है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है, सुरक्षा। ठीक है। तो इस राइट में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीदते हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए क्या है, हैजर्डस है, हैजर्डस है मतलब नुकसानदेह है, तो उसके लिए आपके पास ये राइट है कि आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट जो है उस चीज़ के अगेंस्ट जो है आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आ जाता है राइट टू बी हेयर्ड। ठीक है। हेयर्ड मतलब सुनना। ठीक है। तो कहते हैं कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो आवाज़ है वो उठा सकता है। ठीक है। अपनी जो आवाज़ है वो उठा सकता है और अपने जो उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या करेगा, इन कंज्यूमर कोर्ट्स में या कंज्यूमर फोरम्स में जाके अपनी प्रॉब्लम्स जो है रख सकता है। मतलब क्या है कि कंज्यूमर को ये राइट दिया गया है कि वो अपने जो भी जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। ठीक है। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरह से उन कोर्ट्स में सुनी जाएंगी। ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाता है, फोर्थ, राइट टू चूज। ठीक है। राइट टू चूज, चूज मतलब कि सिलेक्ट करना। तो कहते हैं कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो, कंज्यूमर को ये पूरा हक है कि वो उस चीज़ को, उस सामान को चूज कर सकता है जो उसे लगता है कि हाँ ये सही है। मतलब जिस सामान से, जिन चीज़ों से कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तो उसे हक है कि वो उन्हीं चीज़ों को क्या करे, चूज करे। ठीक है ना। कई बार आप दुकान पे चले जाते हो तो शॉपकीपर आपने देखा होगा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ आप इतनी टाइम लगा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, जल्दी नहीं वो। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो हर एक चीज़ को देख सकता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकता है और आफ्टर दैट उस चीज़ को वो चूज कर सकता है कि उसे जो चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ परफेक्ट है, तो उस चीज़ को वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है उसको ये राइट है कि वो क्या कर सकता है,
उन चीज़ों के बारे में, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में नॉलेज ले सकता है। किन चीज़ों के बारे में? जो क्या करती हैं, कंज्यूमर की वेलफेयर में हेल्प करती हैं। तो उसको पूरा राइट है कि वो उन चीज़ों के बारे में क्या कर सकता है, नॉलेज ले सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल आ जाता है निवारण करना। ठीक है, तो इस राइट में क्या बोला गया है कि जो कंज्यूमर है उसके पास ये भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी अनफेयर मतलब कोई भी इलीगल जो ट्रेड चल रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, उसका रिड्रेसल कर सकता है, मतलब उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है लीगल एक्शन लेकर। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, कुछ राइट्स थे। राइट टू इन्फॉर्म्ड आ गया, राइट टू सेफ्टी आ गया, राइट टू बी हर्ड आ गया, राइट टू चूज आ गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड देन राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, ये तो आगे हमारे हक जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, अब इन उन्होंने गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ राइट्स दे दिए, पर इन राइट्स के साथ साथ क्या होता है कि कंज्यूमर की भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। ठीक है, कंज्यूमर की भी क्या होती है, कुछ ड्यूटीज होती हैं जिनको क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को पूरी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, वो ड्यूटीज जो है कंज्यूमर को क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, तो क्या आगे कुछ ड्यूटीज किसकी, कंज्यूमर की। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो कंज्यूमर है, वही बात जो हमने पहले डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर है जब वो दुकान पे जाता है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करे, सबसे पहले उस चीज़ की, जो सामान उसने खरीदना है, उसकी क्वालिटी और गारंटी जो है वो उस सामान की पहले चेक करे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, लो क्वालिटी का तो नहीं है, और इसकी गारंटी कितनी है। ऐसा ना हो कि आज सामान लेके गए, कल उसकी गारंटी खत्म हो जाए, वो चीज़ खराब हो जाए, फिर ना वो चीज़ आप वापस कर सकते हो, ना उसका कोई यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, उस चीज़ की क्वालिटी एंड देन उसकी गारंटी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कुछ साइंस आते हैं हमारे पास, जैसे ISI आ गया, एगमार्क का साइन आ गया। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्योरिटी का जो है, मतलब इनके पास क्या होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये जो साइन ये क्या शो करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, पूरी तरह से